नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानवी टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देश का पहला एटीएम कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है कोची। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, ये हमारा है सेट नंबर 12। इससे पहले भी मैंने 11 सेट अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख लें। और दोस्तों, मैंने मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग इनके भी सेट प्रोवाइड आपको कराए हैं, तो आप लोग वो ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमसे पूछा गया है पहला भारतीय बैंक है। तो दोस्तों, हमारा पहला भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, आज का आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर है। और दोस्तों, आपके में जीके जीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास वगैरह इन सब से कम क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 1921 में कितने बैंक को मिलाकर एम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 प्रेसिडेंसी बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1881 में। और दोस्तों, आज का अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की कितनी अधिकृत पूंजी के साथ स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़ यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का आपका अगला क्वेश्चन है, एलआईसी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, एलआईसी का हमारा मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक के हमारे पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और दोस्तों, अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, भारतीय संघ के संस्थापक हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो दोस्तों, गुरु नानक की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें पूछा गया है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। तो इसका हमारा राइट आंसर है क्राउमर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
मुद्रा के प्रचलन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो दोस्तों मुद्रा का कार्य नहीं है मूल्य का स्थितीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिनमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी गर्म मुद्रा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। मानवी टेक्निकल के नाम से टेलीग्राम आईडी भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो चलिए दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हवाला क्या है। तो दोस्तों हवाला विदेशी मुद्रा विलयन का अवैध कारोबार है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विधिग्राहक मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकसित देशों की। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की विधिग्राहक मुद्रा है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुपया। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को प्राप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है मुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमारे यहीं पर 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में कल एक और नए सेट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई और सेट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके 50 से ज़्यादा कमेंट आएँ तो मैं आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूँगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।